कि अभी तो द्वापर की बात कर रहे थे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि कृष्ण सही में ऐसी लीला करते होंगे, पर आपको ये लीला दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कलयुग की। एक माधव दास नाम के संत हुए जो भगवान से अनन्य प्रेम करते थे और भगवान उनको दर्शन देते थे, और रोज शाम को भगवान कृष्ण समुद्र के किनारे माधव दास जी के साथ घूमते थे। सत्य घटना। एक दिन भगवान कृष्ण बहुत उदास थे। माधव दास बेचारे 70 साल के संत, और भगवान कृष्ण का बाल रूप द्वारकाधीश में बाल रूप धारण करके भगवान कृष्ण उनके साथ घूम रहे थे। पर आज भगवान कृष्ण का मुंह लटका हुआ था। तो माधव दास जी पूछते हैं, कन्हैया क्या बात है, आज तुम बड़े उदास हो, क्यों उदास हो तुम बताओ तो। बोले क्या बताएं। कृष्ण बोलने लगे माधव दास जी से, बोले क्या बताएं, बहुत दिन से चोरी नहीं करे हमने। बोले चोरी? अरे तुम यहाँ द्वारकाधीश हो, और द्वारकाधीश को किस बात की कमी है, तुम मेरे को बता दो क्या चाहिए, हम वो मंगवा देंगे, आपको भोग लगा देंगे, आपको खिलवा देंगे, चोरी क्यों करोगे। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया क्या बताएं, हम तो जब से ब्रजमंडल से यहाँ आए हैं द्वारका में ना, तब से हमने चोरी करी नहीं। तो बोले चोरी करने की जरूरत क्या पड़ रही है तुमको। बोले भैया चोरी का माल खाने में जो आनंद आता ना, वो भोग में आनंद नहीं आता, चोरी का आनंद ही कुछ और है। पर यहाँ हमारा कोई साथी है ही नहीं, अब तुम तो बूढ़े हो गए, बोले तुम तो कुछ कर नहीं सकते, और मेरा कोई साथी यहाँ पे है नहीं कि चोरी कर पाए। बोले सो तो है, अब हम क्या करेंगे भैया चोरी, 70 साल के हो गए। बोले ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करो तो तुम भी चोरी मेरे साथ कर सकते हो। तो माधव दास जी तो प्रेमी थे भगवान कृष्ण के। अच्छा बोले कन्हैया एक बात बता, चोरी में करना क्या पड़ता। अब भगवान कृष्ण समझाने लगे, बोले देखो कुछ नहीं, फुर्ती रखना पड़ता है बस, चोरी में एक ही काम है, फुर्ती रखोगे ना अपन पकड़ाई थोड़ी आएंगे। तो बोले अच्छा चल, तेरी इतनी इच्छा है तो एक बार अपन चोरी कर लेते हैं। अब बेचारे 70 साल के माधव दास और भगवान कृष्ण बोले काय की चोरी करेंगे। बोले कटहल की चोरी करेंगे। काय की चोरी करना है, कटहल की। बोले कटहल, बोले हाँ। बोले राजा के यहाँ कटहल बहुत लगे हैं और वो भेजते नहीं है कभी, इसलिए आज चोरी की। तो बोले राजा तो हमारा भक्त है। माधव दास जी कहने लगे राजा हमारा भक्त है, हम उसको बोल देंगे 2-4 कटहल वो भेज देगा। बोले अरे बस फिर वही बात, चोरी करके खाने का आनंद ही कुछ हो रहा, तुम थोड़ी जानते हो। अच्छा बोले चल भैया तेरी इतनी इच्छा तो आज चोरी करेंगे। बोले कब चलना। बोले शाम को चलना। चलो। अब भगवान कृष्ण और माधव दास जी दोनों राजा के बगीचे में पहुंच गए चोरी करने के लिए। बोले देखो केवल चालाकी रखना, फुर्ती रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। बोले ठीक है। भगवान कृष्ण कहने लगे चढ़ जाओ झाड़ पे। अब रात हो चुकी थी और वहां पे एक माली रहता था। अब माली तो रहता था, तो जैसे ही भगवान ने कहा कि चढ़ जाओ ऊपर, तो माधव दास जी बेचारे बूढ़े थे लेकिन कटहल के झाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब कटहल के झाड़ पे चढ़ गए तो भगवान कृष्ण समझा दिया था कि देखो बोलना भर कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं। बोले ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा। और जैसे झाड़ के ऊपर चढ़े महाराज, जैसे झाड़ पे चढ़े हैं उसी समय उन्होंने हंसिया निकाला और भगवान कृष्ण को आवाज लगाते, अंधेरा है, और जैसी आवाज लगाते अरे कन्हैया ये वाला तोड़ू कि ये वाला तोड़ू, उतने में माली को आवाज आ जाती अच्छा बोले हम बता रहे हैं कौन सा तोड़ना है। अब भगवान कृष्ण तो भाग गए, ये बेचारे जल्दी जल्दी उतरे, भागते भागते उनकी जो लुंगी थी वो भी छूट गई झाड़ के ऊपर, और भागते भागते बेचारे आए, रास्ते में कन्हैया मिल गए। ये सत्य घटना। भगवान कृष्ण समझाते कि देखो बाबा, एक तो तुमको जल्दी करना चाहिए और दूसरी बात वहां बोलना नहीं चाहिए, और झाड़ पे चढ़ने के बाद तुमने फिर बोल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। बोले तो बोले अच्छा चलो अब दोबारा चलते हैं। अब दोबारा लेकिन बोलना कुछ मत। बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है बोले। अब भगवान कृष्ण फिर नीचे खड़े और माधव दास जी को ऊपर चढ़ा दिए। अब जैसे ऊपर चढ़े फिर बेचारे भूल गए कि हमको बोलना नहीं है, अब 70 साल का व्यक्ति। तो बाबा ने फिर बोल दिया
अरे कन्हैया कौन सा कटहल तोड़ो, ये वाला कि ये वाला? उस समय तो एक डंडा लेके माली आया, बोले आ जाओ नीचे, हम बताते हैं कौन सा तोड़ना। भगवान कृष्ण फिर गोल, भगवान भाग गए। अब बेचारे ये माधव दास पकड़ा गए। अब माली ने इनको नीचे उतारा और 2-3 डंडे मारा और एक झाड़ से बांध दिया। 70 साल के माधव दास जी बेचारे झाड़ से बंधे खड़े हैं, आसपास देख रहे हैं। तो माली पूछता है क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमारे साथी को ढूंढ रहे हैं, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। बोले और कौन था? अरे बोले हमारा एक साथी और था, पर वो भाग गया। बोले कोई शांति बातें नहीं, तुम तो बंधे रहो। अब बेचारे माधव दास 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति झाड़ से बगीचे में बंधा है और भगवान कृष्ण गोल। जैसी सुबह हुई है तो आज राजा बगीचे घूमने आ जाता है। वही बगीचे में घूमने के लिए राजा आते हैं और जैसे दूर से देखा कि माधव दास जी झाड़ से बंधे हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं राजा जी और क्षमा प्रार्थना करते हैं। अरे महाराज जी आप बंधे हो, आप कैसे बंधे हो, क्या हो गया आपको? जल्दी से छोड़ता है। राजा ने भगवान माधव दास जी को छोड़ा और माली को गालियां देने लगते हैं। तूने हमारे गुरुदेव को बांध दिया झाड़ से, रुक जा तेरे को दंड प्रदान करेंगे। माधव दास जी कहते हैं उसकी कोई गलती नहीं है भैया, राजा जी उसकी कोई गलती नहीं है, हमने काम ही ऐसा किया है। बोले तुमने कौन सा, गुरुदेव आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया? बोले चोरी। बोले गुरुदेव आपने चोरी करी, आपको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे बोले अब क्या बताएं, कुसंग में पढ़कर हम चोर बन गए। बोले कुसंग, किसका संग कर लिया आप तो इतने बड़े संत हो? बोले कृष्ण का कुसंग हो गया। आप कृष्ण के साथ कुसंग हो सकता है क्या? लेकिन माधव दास जी कह रहे हैं हम कुसंग में पड़ के चोर बन गए और रात में चोरी करने आए थे, लेकिन हमारा साथी तो भाग गया, हम पकड़ा गए, हमने काम ही ऐसा करे हैं, इसमें माली की गलती नहीं है। अब राजा बेचारा बड़ा दुखी हो गया, कृष्ण आए थे और मेरे बगीचे में और वो भी चोरी कर ले, आपने चोरी काहे की करे? बोले कटहल की चोरी कर ले। बोले महाराज कटहल की चोरी, आप तो एक बार बोल देते, हम 2, 4, 10 भिजवा देते, आपको चिंता की बात थोड़ी थी, आप ये चोरी करने क्यों आए थे? बोले क्या बताएं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि कन्हैया कहने लगे कि बहुत दिन से चोरी नहीं करे हमने, इसलिए चोरी करने चलो, और हम उसके साथ आ गए और यहाँ पे पकड़ा गए। अब कन्हैया तो भाग गए, हम पकड़ा गए। अब राजा बेचारा इतना दुखी हो गया कि देखो कृष्ण कटहल चोरने के लिए मेरे बगीचे में आए थे। उनने जल्दी से अपने मुनीम को बुलाए और मुनीम को बुला के और कहा कि भैया ये जितना बगीचा है ना, कटहल की बात तो छोड़ो, ये बगीचा ही द्वारकाधीश के नाम कर दो आज। और एक कागज बुलवाया गया और जल्दी से उस पे रजिस्ट्री कर दी गई कि आज से जितना बगीचा है ये पूरा द्वारकाधीश का है, एक झाड़ की बात छोड़ो, पूरे का पूरा बगीचे के मालिक हमारे कृष्ण होंगे। अब वो कागज लेके माधव दास जी चले गए। फिर शाम हुई। अब जब शाम हुई तो माधव दास जी पुनः घूम रहे थे, कन्हैया प्रकट हो गए। फिर कृष्ण आ गए समुद्र के किनारे। बोले बाबा क्या हाल है? बोले ठीक है। बोले हम तो पहले कह रहे थे कि बोलना नहीं चाहिए और फुर्ती रखना चाहिए, आपने बोल भी दिया और तुम में फुर्ती भी नहीं थी, इसलिए तुम पकड़ा गए। माधव दास जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुमको कुछ मिला? बोले कहाँ मिला? तुमने बोल दिया तो हमको भागना पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि तुमने बोल दिया तो हम भाग के आ गए। और बोले हमको तो मिला। बोले क्या मिला है? बोले कन्हैया माधव दास जी के आंसू आ गए और बोले कृष्ण अरे तेरे चोरी के चक्कर में ना मैंने तो पूरा का पूरा बगीचा तेरे नाम करा के ले आया। और वह कागज भगवान को दिखाते हैं। इस कलयुग में भी भगवान ऐसी लीला चोरी की करते हैं। ऐसी अनेक घटना है देवी सज्जनों, भगवान लीला के माध्यम से हम सबको अपना सुंदर स्वरूप और सुंदर लीला करके, जैसे भगवान कृष्ण द्वापर युग में गोपियों के साथ ऐसी लीला करते थे, अपने गोपों के साथ गणों के साथ लीला करते थे, आज भी हमारे गोविंद वृंदावन में ऐसी अनेक लीला दर्शन, और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हम बता सकते हैं कि कलयुग में भगवान कैसे कैसे लोगों को मिल जाते हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ भगवान लीला करते हैं।